कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगा बड़ा भयंकर ब्लास्ट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 1% ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की बड़ी भयंकर ट्रैप एक्सपायरी। कल आएगा बैंकों को लेकर एक बड़ा अपडेट। कल कैबिनेट ले सकता है एक बड़ा फैसला स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,15,000, लेकिन 21,900 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 1,35,000 का। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी का देखने को मिलेगा। निफ्टी की साइड देखें तो आज अच्छी खासी 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी से पहले एक ट्रैप जोन में झूलता हुआ नजर आया। करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा एक गिरावट, यानी पूरी तरह से दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए। निफ्टी के अंदर देखो तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से ट्रैप जोन, पूरी साइडवे जोन की तरफ झूलता हुआ नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें तो 1% से तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन कल कैबिनेट लेगा स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर एक बड़ा फैसला। कल टेलीकॉम कंपनियों पर रहेगी पूरी नजर, और जिसका इफेक्ट पड़ता है बैंकों के ऊपर, जैसे वोडाफोन आइडिया के ऊपर बैंकों का कर्ज है तो पूरी नजरें बैंकों की वहां पे अपडेट रहेगा। तो वो लेवल हमारे लिए बिल्कुल कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर देखें तो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त वोल्टिलिटी सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर निफ्टी जो है अच्छी खासी गिरावट, कल ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ नजर आया, करीबन 160 पॉइंट के लगभग तेजी। तो यह मार्केट के लिए सिनेरियो एक नीचे से अगर हम देखें मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आया, लेकिन एक हाई जो लगा हुआ है बड़ा लेवल 22,130 का निफ्टी के पास बड़ा जबरदस्त हाई है। तो ये अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बार बार नजर आया है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट करके एक गिरावट का सिनेरियो की तरफ डाला था, लेकिन मार्केट ने वापस रिकवरी दिखाकर एक मोमेंटम की तरफ फिर से इशारा करता हुआ नजर आया कि मार्केट 22,130 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन यहां पर अगर हम सिनेरियो को पूरी तरह से समझे कि मार्केट के लेवल, क्योंकि अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो मार्केट एक ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डीपली जाए एक घंटे के टाइम फ्रेम पे तो कहानी कुछ और ही बदल जाएगी। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास जो डबल टॉप एरिया था, ये वाला जोन एक डबल टॉप जोन, ये मार्केट को बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे पास रहेगा एक जबरदस्त लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर 20,130 के लेवल पर। लेकिन मार्केट ने जो नीचे की साइड से आज फिर एक छोटा सा ट्रैप करके क्लोजिंग दिखाने की कोशिश की है, डीपली जाएं तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट के पास देखो नीचे के लेवलों से अच्छी खासी मार्केट क्या करता है, कल के लो को टेस्ट नहीं कर पाया। उसी लेवल से अगर हम देखें इस कैंडल को पूरी तरह से नोटिस किया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रिकवरी कैंडल सुबह सुबह बाजार लेता हुआ नजर आया। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन यहां पर हमारे पास जो कल मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम कोशिश किया, लेकिन एक ब्रेकडाउन दिया था, वापसी वी शेप रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली है, करीबन 21,950 के लेवल पर क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन ठीक मार्केट ने कल भी अगर हम देखें ये वो लेवल है जो कल का हाई था। अब यहां पर स्ट्रेटेजी को समझ लेना कि कल के हाई को मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे पास एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश रहती है मेरी हमेशा ही, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको सिखाने से, और आप फिर किसी के टिप्स लेने के पीछे नहीं भागोगे, यानी खुद के दम पर आप ट्रेड लेना सीख जाओगे। तो हमारे पास एक लेवल बड़ा जबरदस्त काम करेगा, और इस लेवल को मैं यहां पर पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल के चलूं तो करीबन हमारे पास ये जोन निकल के आ रहा है। थोड़ा सा डीपली और जाएं तो हमारे पास ये देखो बिल्कुल मार्केट ने ये कल का हाई लगता हुआ बिल्कुल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, ये वाला लेवल। देखो कल बार बार मार्केट ने रिकवर किया लेकिन ब्रेकडाउन आ गया था। आज एक वी शेप रिकवरी करके बाजार धीरे धीरे अपनी चाल को पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ लेके क्लोजिंग दिखाता है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल दिया गया है। तो ये जोन जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड का जो हाई है मार्केट के पास 22,130 का लेवल, वो टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकता है। यानी ठीक मार्केट दोबारा से अपने लेवल की तरफ
कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा जैसे ही मार्केट 21,960 के लेवल को, ये जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 21,960, इस लेवल को ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग दिखाता है तो पॉजिटिव कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे बड़ी मूवमेंट के लिए करीबन 22,100 से ज्यादा, जो लाइफ टाइम हाई लगा हुआ है, बड़ी मूवमेंट अच्छी खासी 100-150 पॉइंटों की मूवमेंट यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिलेगी, बढ़िया वाला निफ्टी। लेकिन ये कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में वोलेटिलिटी सेशन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है बैंक निफ्टी में, आज से भी भयंकर वाला। जैसे आज दोनों साइड बड़ी उठापटक रही बैंक निफ्टी के अंदर, वही सेशन उससे ज्यादा वोलेटिलिटी कल हमें मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट एक लेवल मिल चुका है हमारे पास, बढ़िया अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएंगे हम इस लेवल को पूरा कंफर्म करने के लिए। टाइम रहेगा हमारे पास 15 मिनट का, ये हम इंट्राडे लेवल तक पहुंच चुके हैं कि मार्केट इस लेवल को कर रहा है। तो यहां पर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए मॉर्निंग सेशन में, तभी हम मान सकते हैं कि ये एरिया हमारे पास बिल्कुल एक पॉजिटिव कॉल के लिए रहेगा। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे, यहां पर थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट ने नीचे से अगर हम देखें एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार दिखाता हो गया है। तो इस जोन को अगर हम यहां पर पूरी तरह से ट्रेंड लाइन मार्क करके चलें तो हमारे पास एक जोन बन जाता है स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ये वाला एरिया जो मार्केट को बार बार एक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी इस लेवल को जो ट्रेंड लाइन लगाई गई है ना हमारे पास, जो मार्केट ने बार बार यहां से सपोर्ट कर रहा है, ये देखो पूरा सपोर्ट किया गया, मार्केट ऐसे गया धीरे धीरे अपनी चाल को, बिल्कुल डरते डरते ऊपर चढ़ा मार्केट, बिल्कुल डरते डरते, जैसे जैसे धीरे धीरे अगर मूवमेंट आई है तो समझो मार्केट के अंदर डर का माहौल है। और डर के माहौल में क्या होता है, यहां पर प्रीमियम डिक्की हो जाता है, लेकिन मूवमेंट धीरे 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 अपने लेवल तक पहुंच ही जाता है। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का रेजिस्टेंस, लेकिन कल टर्निंग पॉइंट को अगर हम समझे, मार्केट जैसे यहां से ब्रेकडाउन देता है तो एक नेगेटिव साइड ट्रेंड बदल जाएगा। और नेगेटिव ट्रेंड के लिए अगर हम देखें ये लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, करीबन 21,870, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लाई गई ना, इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो जहां से शुरू हुआ ये खेल उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग देगा। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया करीबन 21,700 की तरफ जा रहा है, जो मार्केट के पास कल का लो था। अब देखो सिंपल स्ट्रेटेजी को समझो, आज का कुछ नहीं है, कल का हाई और कल का लो देख लो आपके सामने है, ये हमारे पास कल का लो है, ये कल का हाई है। आज का दिन तो बिल्कुल ट्रैप में गया है। तो यहां पर कल के हाई और कल के लो के पूरा हमारे पास क्या रहेगा, एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, उसी तरफ हमारी नजरें होनी चाहिए। तो नीचे की साइड देखें तो इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से सपोर्ट के तौर पर 21,720-25 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। लेकिन इस जोन को भी मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंट देखो, मार्केट यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। इस सपोर्ट बार को भी मैं यहां पर एक तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करूं तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा हमारे पास सपोर्ट का जोन, यानी ठीक 21,650, ये तो आपको याद ही होगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर अपर साइड के साथ नीचे जैसे ये लेवल को, यानी ठीक 21,000, ये लेवल हमारे पास 870 का लेवल, इस लेवल को मार्केट करे ब्रेकडाउन तो मोमेंटम नेगेटिव रहेगी एक तरह से ये लेवल, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है हमारे पास एक नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगा, रिजेक्शन ब्रेकडाउन। तो नीचे सपोर्ट हमारे पास 21,720 और इसके नीचे जो जोन बनाया, ये तो छोटा सा मूवमेंट है, देखो छोटा एरिया तो छोटे पॉइंट है, बड़ा एरिया तो बड़े पॉइंट है। तो ये हमारे पास 21,650 ये मार्केट को करता संभव नजर आएगा एक सपोर्ट के तौर पर स्ट्रॉन्ग लेवल पर, यानी 720 के ब्रेकडाउन के बाद छोटा सा स्कैल्पिंग 650 के लिए। लेकिन ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करेगा 21,870। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे 720 तक का मोमेंटम पुट साइड के लिए बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो आज की रिकवरी पॉइंट देखने को मिला है वो कल नेगेटिव पॉइंट में बदल जाएगा जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर, देखो डीपली बात कर रहा हूं ताकि एक एक लेवल को हम मिस ना कर दें, क्योंकि एक एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। तो यहां पर ऊपर की साइड देखें तो 21,960 का लेवल स्ट्रॉन्ग है और इसके अबव मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 22,100 से लेके 120 का एरिया, मतलब
बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन अपर साइड पे देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर। लेकिन अगर मार्केट 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड ये पुट साइड का मोमेंटम एक और बन सकता है हमारे लिए बड़ा जबरदस्त। देखो कितनी बड़ी तैयारी करता हुआ बाजार नजर आएगा अगर ये लेवल मिलता है, लेकिन इस लेवल से बाजार थोड़ा सा दूर ही घूम रहा है। यहां पर स्ट्रॉन्ग लेवल पे हम सपोर्ट बार जरूर बना के चलेंगे। ये एक सपोर्ट जोन है, करीबन 21,500 से लेके 450 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जरूर है, लेकिन इससे पहले मार्केट को ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। 21,650 का है तो हमारे पास सपोर्ट अगर हम देखें तो 21,720, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो करीबन 21,960 का लेवल है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास 22,130 का बड़ा जबरदस्त है। लेकिन इन सबके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें, उसके बाद FIDI डाटा को भी समझेंगे तो 22,000 के लेवल पर देखो 1,15,000 की जबरदस्त कॉल राइटर, 22,100 के लेवल पर देखें तो 1,02,000 का जबरदस्त कॉल राइटर, और 22,200 के लेवल पर 1,17,000। अब 22,200 की क्यों मैंने बात की, क्योंकि मार्केट के पास लाइफ टाइम हाई क्या है 22,130, बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन यहां पर 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उस लेवल को समझें तो 21,960 यानी 22,000 के लेवल को ब्रेकआउट तभी होगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाता है। तो लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो 22,130 का लेवल, 130 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 22,200 का, जो मार्केट के पास लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 21,900 के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ 1,35,000 की। वहां पर हम टेक्निकल तौर पे देखें तो सपोर्ट हमारे पास 21,870 की निकल के आ रही है, और 900 के लेवल पर पुट राइटिंग भी नजर आ रही है, तो सपोर्ट बिल्कुल बन जाता है। लेकिन 21,800 के लेवल पर देखें तो 1,43,000 का पुट राइटर जरूर है, मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके नीचे जाए तो 21,700 के लेवल पर 1,58,000 की बड़ी पुट राइटिंग, यानी बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बार हमें निकाल लिया है टेक्निकल तौर पर। तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल निकल के आ रहे हैं टेक्निकल तौर पर नीचे की साइड, ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, नीचे की साइड पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट बार। लेकिन इन सबके साथ अगर हम नजर डालें, लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव क्लोज है उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल। जो नए व्यूअर है उनके लिए समझना बड़ा जरूरी, ये फार्मूला बड़ा काम आता है भाई स्कैल्पिंग के लिए। तो बड़ी लाजवाब स्ट्रेटेजी है पीसीआर रेशो, सपोर्ट के साथ पीसीआर रेशो कैलकुलेट करो और हमारे पास एक स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त बन जाती है। तो यहां पर पुट के टोटल, जो इस साइड पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम डिवाइड करेंगे, यानी ये हमारे पास एक रेशो निकल के आएगा जिसको बोलेंगे पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, जो अभी निकल के आ रहा है एक तरह से ट्रैप नजर आ रहा है 0.98। देखो पूरी तरह से 1.00 पे क्या होता है फ्लैट, तो बाजार तेजी के साथ जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन उस लेवल को ब्रेकआउट होने का इंतजार करना पड़ेगा। करीबन 21,960 का लेवल जो कल के हाई थे, उन लेवलों को मार्केट करेगा ब्रेकआउट, तो पॉजिटिव मोमेंट लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार नजर आएगा। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड भी हमें थोड़ी सी तेजी नजर आई एक रिकवरी पॉइंट के साथ, अच्छा खासा कल 6% का ब्रेकआउट देखने को मिला था इंडिया विक्स की साइड। लेकिन यहां पर जो रिकवरी बार बार नजर आ रही है, थोड़ा सा ये भी खतरे की तरफ डालता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स। लेकिन इन सबके साथ कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और आज बैंक निफ्टी ने देखो पूरी तरह से देखें सेंसेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव है, फिर निफ्टी भी पॉजिटिव है। लेकिन एक बैंक निफ्टी ऐसा है जहां पर हमें दबाव देखने को मिल रहा है 130-35 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। अपर साइड से देखें तो एक रिजेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है हमें ब्रेक डाउन के तौर पर, अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन मूवमेंट नीचे की साइड। लेकिन मार्केट जो है ना आज बार बार ट्रैप जोन में झूलता हुआ नजर आया,
थोड़े से जोन को अगर हम देखें मार्केट को बड़े लेवल की तरफ से नीचे की तरफ, मार्केट देखो धीरे धीरे अच्छी खासी गिरावट आती है, लेकिन उसके बाजार बाद क्या कर रहा है मार्केट पूरी तरह से एक साइडवे जोन में घूम रहा है। पिछले 2-3 सेशन से मार्केट के पास अच्छी खासी गिरावट आने के बाद इतनी साइडवे मूवमेंट हो चुकी है, यानी पूरी तरह से बार बार ट्रैप किया जा रहा है। यानी ऑप्शन के अंदर कॉल वाले भी और पुट वाले भी दोनों पूरी तरह से ट्रैप नजर आ रहे हैं। तो यह पर हमारे पास बड़ा जबरदस्त लेवल को समझने से पहले ये हाई को समझो, मार्केट ने इस लेवल से गिरावट दिखाई थी, ये गिरावट लेवल था। और इस गिरावट लेवल को मैं यहां पर क्या करूंगा, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना दूंगा, ताकि इस पूरी पिन कैंडल को भी हम पूरी तरह से मार्क कर लें। तो ये हमारे पास एक जोन बन गया ऊपर की साइड। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट आज बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, और इस सपोर्ट जोन को अगर हम समझे, ये हमारे लिए आसान लेवल निकल के आएगा जहां से मार्केट बार बार, लेकिन यहां से अगर हम तेजी के मोमेंटम की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो ट्रेंड मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास देखो सिनेरियो ऊपरी लेवल से यहां पर साइड भी हुआ, उसके बाद सुबह सुबह ब्रेकडाउन देता, फिर साइड भी हुआ, थोड़ी सी रिकवरी करता है, सुबह के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से गिरावट जाता है, लेकिन सुबह के लो को भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। तो पूरी तरह से देखें तो नेगेटिव सिनेरियो बैंक निफ्टी में जरूर जा रहा है। तो यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन लगा के चेक करें तो सिनेरियो हमारे पास कहां तक जा रहा है, तो ये हमारे पास पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो की तरफ इशारा जरूर कर रहा है बार बार। लेकिन यहां पर क्लोजिंग के टाइम एक छोटा सा ब्रेकआउट लेने की कोशिश की गई और मार्केट 45,700 के नियर क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन सुबह से देखें मार्केट बार बार इन लेवलों को सपोर्ट करता हुआ नजर आया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ट्रायंगल के तौर पर, डिसेंगल ट्रायंगल, यानी मार्केट के पास डिसेंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेवल बन जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट लेवल, ठीक 45,500 का लेवल रन पूरी तरह से ट्रैप। बार बार मार्केट इस लेवल को सपोर्ट किया गया, तो सपोर्ट जोन हमारे पास बड़ा निकल के आया, बड़ा फिगर, राउंड फिगर 500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी मिलेगी और टेक्निकल सपोर्ट भी आ रहा है। इधर से अगर मार्केट बार बार इसी जोन को सपोर्ट कर रहा है तो यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड का ट्रेंड जहां से नेगेटिव शुरुआत हुई थी करीबन 46,000 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आएगा। जैसे ही मार्केट देखो, मार्केट के पास एक सेटअप बन रहा है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि मार्केट इस लेवल तक अपने कदम बढ़ा सकता है, करीबन 46,080 तक का लेवल ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 46,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, जहां से गिरावट आई थी वो लेवल हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से देखें तो 46,350, इसके ऊपर मार्केट अगर लेवल टू लेवल चलेगा, मार्केट इसके ऊपर देखो मार्केट ने जहां से गिरावट प्राइस एक्शन मूवमेंट आई थी, ये लेवल बड़े काम के हैं। और इन्हीं लेवलों को अगर हम देखें पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के तौर पर अच्छे खासे लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी अच्छी खासी, बड़ी अच्छी खासी ब्रेकआउट लिया गया था 31 जनवरी को और अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ बड़ी लेवल तक पहुंच गया था। वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट जोन को अगर हम पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में फील करें तो हमारे पास जबरदस्त एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बिल्कुल निकल के आ रहा। इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन, और जोन करने के बाद ये लो भाई बड़ा सिंपल तैयारी हो चुकी है बैंक निफ्टी की साइड आ रही है ना बिल्कुल। तो यानी पहले हमारे पास सपोर्ट कौन सा बन रहा है, 45,500 का एरिया, 500 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो सपोर्ट हमारे पास 45,200 से लेके ये पूरा जोन हमने मार्क कर दिया है, ठीक 45,000 का एरिया जो मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो नीचे की साइड होगी सपोर्ट, लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस अगर हम देखें 46,050 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा कॉल वालों का एरिया आ जाएगा एक रेजिस्टेंस के तौर पर 46,350, और 350 के ब्रेकआउट के बाद देखो छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी अपर साइड के लिए 46,500 का लेवल। लेकिन 500 ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड एरिया बिल्कुल मार्केट के पास 46,900 का जोन
एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के पास। तो भाई सिंपली तौर पर देखिए तो हमारे पास लेवल ऊपर की साइड भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जब तक मार्केट 500 के अबव ब्रेकआउट दे रहा है तो बार बार क्या रहेगा, पॉजिटिव रिकवरी हमें देखने को मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये पुट वाले हावी हो जाएंगे। ये पुट वालों का एरिया है भाई नीचे की साइड 500 के ब्रेकडाउन के बाद। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी में आप समझते हो कि मार्केट के अंदर कितनी बैंकर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। यहां तो मार्केट ट्रैप करता है या बड़ी वोलेटिलिटी। तो यहां पर 46,000 के लेवल पर देखें 2,42,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके ऊपर भी देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त लेवल नजर आ रहा है, ठीक अच्छे लेवल पर 46,500 के लेवल पर और 400 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, 1,23,000 1,32,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, और 46,500 के लेवल पर देखें तो 2,29,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है, जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आ रही है। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा निकल के आया है, 46,000 का लेवल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 46,050 के लेवल की। इसके अभाव देखें तो बड़ा जबरदस्त एरिया 46,500 की तरफ नजर आ रहा है। 350 और 500 की तरफ बड़ी टेक्निकल लेवल पर रेजिस्टेंस और 500 पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके अभाव देखें तो 47,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, लेकिन 46,900 के लेवल पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया। नीचे अच्छी खासी सपोर्ट 45,500 के लेवल पर 1,41,000 की बड़ी पुट राइटिंग नजर आई है। इसके नीचे देखें तो 45,000 के लेवल पर 1,62,000 की बड़ी पुट राइटर, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है 500 के लेवल पर। इसके नीचे देखें तो 45,000 का एरिया मार्केट को स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके साथ हम FIDI डाटा को समझने से पहले इस ऑप्शन चेन डाटा को नेगेटिव क्लोज या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो को कैलकुलेट करके चलेंगे, यानी PCR रेशो को पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद PCR रेशो जो निकल के आया 0.63 का PCR रेशो बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे पास सपोर्ट तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है 45,500 का लेवल। 500 का लेवल बड़ा जबरदस्त, क्योंकि उस लेवल पर PCR रेशो भी लो में रहेगा और सपोर्ट टेक्निकल और पुट राइटर भी है। तो बार बार मार्केट 500 के लेवल से तो रिकवरी संभव है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल 46,000 के लेवल को टेस्ट करेगा तो ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी की।